डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो कॉपीराइट से दूर रखें। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है घर जो कचरे से भरा होता है। तभी हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ताकेमिची, और वो टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है। और वो न्यूज़ रिपोर्टर कहता है टोमान नाम की गैंग ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। और टोक्यो मंज गैंग की काले धंधे आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर नाम बताते हैं जो लोग मरे हैं। उनमें से एक होता है नाओतो ताचिबाना और दूसरा होता है हिनाता ताचिबाना। हिनाता ताचिबाना नाम सुन के ताकेमिची थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो उसकी स्कूल टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड थी। और तब हम देखते हैं कि इस घर की मकान मालकिन आती है और उसको बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लाउड साउंड में न्यूज़ चैनल मत देखा करो। और हम देखते हैं कि ताकेमिची बाहर आता है और उनसे माफ़ी मांगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकेमिची सीढ़ी की शॉप में काम करता है। और हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची की बॉस उसको डांट रही होती है, क्योंकि ताकेमिची कभी भी ढंग से काम नहीं करता है। उसके बाद ताकेमिची अपनी बॉस से माफ़ी मांगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ से चला जाता है, और वो घर जा ही रहा होता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे उसको देखते हैं और वो उसे घेर के कहते हैं, कहाँ जा रहे हो लल्लू। ताकेमिची को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और तभी एक बच्चा आता है कार के पास और वहाँ पर कॉइन से स्क्रैच कर देता है। और वो सब ये काम करके भाग जाते हैं। और तभी वहाँ पर कार का ओनर आता है और सोचता है कि ताकेमिची ने ये किया और उसको डांटता है। ताकेमिची उससे माफ़ी मांग के भाग जाता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ताकेमिची ट्रेन के स्टॉप में ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, और वो सोच रहा रहता है कि मेरी लाइफ कितनी बेकार है, और मेरी लाइफ में बस एक ही गर्लफ्रेंड थी, वो भी स्कूल टाइम में, वो भी मारी गई। और मैं क्या कर रहा हूँ, बस माफ़ी मांगते जा रहा हूँ, जो देखो उससे ही माफ़ी मांगते जा रहा हूँ। और एक ऐसे घर में रह रहा हूँ जिसकी दीवार बहुत पतली है, और एक ऐसे ओनर से माफ़ी मांग रहा हूँ जो मेरे से 2 साल छोटी है। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में बस माफ़ी मांगते आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर पाया, और मेरे बचपन की लाइफ कितनी अच्छी थी। और ताकेमिची ये सोच ही रहा होता है कि कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है, और वो वहीं पे ही गिर जाता है, और सामने से ट्रेन आ रही होती है। और वो सोचता है कि क्या मैं मर गया, क्या मैं मर जाऊंगा। और वो मरते हुए एक लड़की के बारे में सोचता है जिसका नाम होता है हिना, मतलब हिनाटा। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कुछ लड़कियों को जो हिनाटा को चिढ़ा रही होती है, क्योंकि उसे ताकेमिची में क्रश है। और दूसरे सीन पे ताकेमिची अपने आप को ट्रेन के अंदर पाता है, और वो सोचता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तो फुल रियलिस्टिक लग रहा है। और वो अपने दोस्तों को देखता है और वो लोग कहते हैं, ए बेवकूफ़, तू बाहर नहीं आएगा क्या। वो अपने दोस्तों को देख के पूरा शॉक हो जाता है और सोचता है आकुन, ताकुया, यामागाशी और मकोटो। और वो अपने चारों दोस्तों को देख के फुल्ली शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने दोस्तों के पीछे पीछे चल रहा होता है, और वो तभी अपने आप को शीशे में देखता है और शॉक हो जाता है और सोचता है, ये क्या, मेरे बालों को ये क्या हो गया। फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है और वहाँ पर एक सेल फोन और 500 का कॉइन होता है। उसके बाद वो कहता है मेरी पुरानी यादें वापस आ गई। और वो अपने सेल फोन में टाइम देखता है और वहाँ पर होता है 2005, यानी कि ये 2017 से डायरेक्ट 2005 में आ जाता है। और दूसरे सीन में ये लोग खाने बैठ जाते हैं। सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ मंगाई होती है, लेकिन ताकेमिची ने बस फ्राइज मंगाए होते हैं। और उसके दोस्त कहते हैं कि तुम आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, तुमने बस आज स्मॉल फ्राइज ही ऑर्डर किए। और वो कहता है कि मुझे आज भूख नहीं है। और उसके जो दोस्त रहते हैं वो लोग ताकेमिची के भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं।
वो लोग कहते हैं कि ताकेमिची का भाई सेकेंड ईयर का बॉस है और जिसने भी अब हमें बुली किया तो हम सीधा ताकेमिची के भाई को ले आएंगे। और ताकेमिची मन ही मन कह रहा होता है कि ये मेरे कज़न भाई के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो बॉस है। और वो लोग कहते हैं कि हम उससे पहले उनसे फाइट करेंगे। ये सब सुन के ताकेमिची कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम सब, और वो सब कहते हैं कि हम लोग सही कह रहे हैं, हम लोग उनसे फाइट करेंगे। और वो कहते हैं कि जो भी स्कूल में रूल करेगा तो हमें उससे फाइट करना चाहिए। और राकुन कहता है कि इस लड़ाई में तुम हमारे सेनापति रहोगे ताकेमिची, जैसे हमेशा सेनापति बनते आ रहे हो। और ताकेमिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद ये सब तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। फिर वो सब ताकेमिची के भाई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और ताकेमिची के दोस्त लोगों को पकड़ पकड़ के पूछते हैं कि सेकेंड ईयर वाले कहाँ हैं। और ताकेमिची मन ही मन कहता है कि ये लोग तो सच्ची में फाइट करना चाहते हैं, ये तो फुल सीरियस हैं और मैंने तो 12 सालों से कभी लड़ाई नहीं हूँ। और जो ताकेमिची होता है वो अभी से ही डरने लग जाता है। और जो ताकेमिची के दोस्त रहते हैं वो फर्स्ट ईयर वालों को पकड़ते हैं और उनसे सेकेंड ईयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और जो ताकेमिची के दोस्त लोग होते हैं उनको कोई भी दूसरे स्कूल के सेकेंड ईयर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ताकेमिची का भाई भी दूसरे स्कूल में पढ़ता है। और वो सब कहते हैं कि वो हमें अवॉइड कर रहे हैं। और यामागाशी कहता है कि शायद से वो लोग हमसे डर गए हैं या तो कहीं बाहर को चले गए हैं। और ताकेमिची कहता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा होने वाला है। और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं जिसमें उसके दोस्त और वो मार खा रहे रहते हैं और वहाँ पर थर्ड ईयर वाले आ जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ ना वो लोग जो हमारे स्कूल के सेकेंड ईयर्स को ढूंढ रहे हो। और वो लोग कहते हैं कि वो लोग ट्रिप में गए हैं, मतलब छुट्टियों में। और तुम लोग होते कौन हो हमारे स्कूल के सेकेंड ईयर्स को ढूंढने वाले, और हमने सुना कि तुम लोगों को फाइट करना है उनसे, तो आ जाओ हमसे करो फाइट। और जो थर्ड ईयर वाले लोग होते हैं वो फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और यामागाशी कहता है कि हमें तुमसे नहीं तुम्हारे बॉस से लड़ना है। और वो लोग ताकेमिची के भाई का नाम लेते हैं और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे बॉस हो क्या। और इस सीन में हमें पता चलता है कि ताकेमिची का भाई इनका बॉस नहीं होता है, बल्कि ये उनका गुलाम होता है और अपनी बड़ाई करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलता है। और उनका बॉस कहता है कि जाओ हमारे लिए जूस लेके आओ। और ताकेमिची का भाई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। और वो कहते हैं कि तुम्हें मार खाना है क्या। फिर ताकेमिची का भाई चुपचाप जूस खरीदने चला जाता है। फिर ताकेमिची को याद आता है कि उसका भाई बस उसको बड़ी बड़ी बातें ही बोलता था अपनी बड़ाई करने के लिए। फिर उनका बॉस आगे आता है उनको पीटने के लिए और वो एक एक करके सभी को पीटता ही जाता है, ताकेमिची को और उनके दोस्तों को भी। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम अब से हमारे गुलाम हो, तुम बस टोक्यो मांजी गैंग के छोटे से गुलाम हो। जिसकी बात कियोमासा और उसके दोस्त लोग चले जाते हैं और कहते हैं अब से तुम हमारे गुलाम हो और हम तुम्हारे बॉस हैं। फिर ताकेमिची को याद आता है कि हाँ मैंने ऐसे ही इन लोगों की गुलामी की है। और ताकेमिची सोचता है कि मैंने ऐसे ही इनकी गुलामी की है और ये हमें बहुत काम करवाते थे और हमारे पैसे भी वेस्ट होते थे और इसी वजह से मैंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया था। और स्कूल छोड़ने के बाद मैं वहाँ से चला गया था क्योंकि ये बिना मतलब के हमें मारते थे और बिना मतलब के फाइट क्लब्स भी चलाते थे। इसी वजह से मैंने स्कूल को जल्दी छोड़ दिया था और दूसरी जगह पे चला गया था। दूसरी जगह जाने के बाद भी मैं हमेशा दूसरों से माफ़ी मांगते रहा और मैं हमेशा लूज़र ही था। और तभी ताकेमिची को हिनाटा के बारे में याद आता है और ताकेमिची सोचता है हिनाटा के बारे में, अगर मैंने टाइम ट्रेवल किया है तो हिनाटा भी अभी जिंदा ही होगी। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं और यामागिशी कहता है कि किसी को भी मत बताना कि मैं वहाँ पर रो रहा था और सब लोग उसे पागल कहते हैं। और वो लोग घर जा रहे होते हैं कि ताकेमिची कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी एक काम है तो मैं जा रहा हूँ। और ताकेमिची भाग के हिनाटा के बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और हिनाटा का फ्लोर ढूंढने लगता है।
और ताकेमिची हिनाटा के घर के आगे आके बेल रिंग बजाता है और हिनाटा बाहर आती है और वो ताकेमिची शॉक हो जाता है हिनाटा को देख के। और ताकेमिची हिनाटा को देख के इतना खुश होता है कि वो रोने लग जाता है। और हिनाटा कहती है कि तुम वापस से फाइट करके आ रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे फाइट मत करना। और ताकेमिची रोते रोते यहाँ से जा ही रहा होता है कि हिनाटा उसको रोकती है और पूछती है कि क्या हुआ। और ताकेमिची उसको सारी बातें बता देता है और हिनाटा कहती है कि बाय बाय ताकेमिची, और ताकेमिची रोने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ से चला जाता है और ताकेमिची वहीं पे पार्क पे बैठा होता है और वहाँ पर कुछ लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और ताकेमिची को गुस्सा आने लगता है और वो उनमें से एक को पंच करता है और नीचे गिरा देता है। और ताकेमिची एक कांच की बोतल को तोड़ता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो बोतल को नीचे फेंक देता है और वो बच्चा कहता है कि इसको यहाँ पर फेंकना खतरों से खाली नहीं है। और ताकेमिची उसको डस्टबिन में फेंक देता है और ताकेमिची कहता है कि तुम्हें उन लोगों से इसे पिटने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें ऐसे ही मज़ा चखा देना। और नाओ तो पेन और पेपर लेके उसकी बातों को नोट कर रहा रहता है और ताकेमिची कहता है कि इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों बैठ के अपने नाम बताते हैं। ताकेमिची अपना नाम बताता है हानागाकी ताकेमिची और वो लड़का बताता है अपना नाम नाओतो टाचिबाना। और नाओतो नाम सुन के वो चौंक जाता है और कहता है क्या तुम हिनाटा के भाई हो? और वो हाँ कहता है। और ताकेमिची ये सुन के फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है वो सब बता देता है। फिर ताकेमिची और नाओतो हैंडशेक करते हैं और एक अजीब सी लाइट आती है और उसकी आंखें खुलती है एक हॉस्पिटल में। और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिसमैन कहता है कि तुम्हें एक लड़के ने बचाया है। फिर ताकेमिची अपने कैलेंडर में देखता है तो वहाँ पर होता है 2007 4 जुलाई। फिर ताकेमिची को भी याद आता है कि हाँ उसको ट्रेन ने कुचलने वाला था। और फिर वहाँ पर वही लड़का आता है जिसने ताकेमिची को बचाया था और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है नाओतो ताचिबाना। और ताकेमिची फुल्ली शॉक हो जाता है और तुमने जो टाइम ट्रेवल किया था वो सच था और मैंने अपनी जान बचा ली। और ताकेमिची बोलता है तो हिनाटा भी तो जिंदा होगी। और नाओतो कहता है कि नहीं, मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसको बचा नहीं पाया और इसीलिए मैं अब तुमसे मदद मांगने आया हूँ। उस दिन के बाद मैंने बहुत पढ़ाई की, पुलिस ऑफिसर बना, लेकिन मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाया। तो गाइस यहीं पे हमारी एपिसोड एंड हो जाती है।